सो गाइज ये डोरी वेस्ट कुर्ती बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3.5 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। इसका मेजरमेंट कुछ इस तरह से है। ये कुर्ती मैं प्रेग्नेंट लेडी के लिए बना रही हूँ। आपका साइज जितना भी है आप उसके हिसाब से कपड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना टॉप पार्ट निकालेंगे। देखिए, अगर आपका साइज कम है तो आप टॉप पार्ट इस तरह से भी निकाल सकते हैं। कपड़े को किनारे वाली साइड से पहले हम डबल करेंगे, उसके बाद एक बार और फोल्ड कर देंगे, तो ये 4 लेयर में हमारा कपड़ा फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ से आपकी बस्ट लाइन आ रही है विद मार्जिन तो ठीक है, अदरवाइज आपको फिर कपड़ा दूसरे तरीके से फोल्ड करना होगा। तो इसमें 36 चेस्ट के लिए आराम से चौड़ाई आ जाती है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा बस्ट साइज है तो उसके लिए कपड़े को आप इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से बस्ट का फोल्ड पार्ट प्लस 2 इंच करके मार्जिन लेना है और जितनी भी चौड़ाई चाहिए हमने कट कर लेना है। इस तरह से हमारे टॉप पार्ट की लंबाई आ जाएगी। तो कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है, ये देखिए। और 4 फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 12.5 इंच ली है। 10 इंच पर मैं इसका बस्ट बनाऊंगी, तो 2.5 इंच में आगे मार्जिन दे रही हूँ। आगे उनको लूज करना होगा तो वो कर सकते हैं। और कॉटन फैब्रिक है तो वॉश होने के बाद थोड़ा श्रिंक भी होता है, इसलिए मैंने 2.5 इंच मार्जिन लिया है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हमें टॉप पार्ट की जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 16 इंचेस की लेंथ ली है मैंने, 15 इंच पर टॉप पार्ट हमारा रेडी हो जाएगा। बस लेंथ में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ से शोल्डर का हाफ लेंगे जो है 7 इंच। इसके बाद 3 इंच नेक की वेट लेंगे। 1 इंच पर हमने शोल्डर डाउन करना है और दोनों पॉइंट को इस तरह से तिरछा करके मिला देंगे। इस तरह से हमारा शोल्डर डाउन हो जाएगा। अब यहाँ से आर्म होल की लेंथ लेंगे, तो आर्म होल की लेंथ में 7 इंच लेकर ऊपर तक मिला दूंगी। अब देखिए, जितना हमारा शोल्डर है यहाँ से चेक कर लेंगे, ये इसके बराबर है। अब इस मार्क से पीछे की तरफ तकरीबन 1.25 इंच पर एक मार्क करेंगे और इस मार्क को ऊपर शोल्डर लाइन पर मिला देंगे। यहाँ से हम अपनी फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। अब यहाँ से हम अपने बस्ट का फोर्थ पार्ट मार्क करेंगे, तो मैं 10 इंच ले रही हूँ और देखिए आगे की तरफ हमारा 2.5 इंच मार्जिन है। अब फ्री हैंड से पहले बैक आर्म होल की शेप देंगे और 1 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे, इस तरह से। इसके बाद देखिए, जितना हमारा बस्ट है उतना ही हम इसमें वेस्ट बनाएंगे। यानी 10 इंच इसका बस्ट है तो 10 इंच इसका वेस्ट बनाएंगे, क्योंकि ये डोरी वेस्ट है तो वेस्ट में हम डोरी लगा रहे हैं, तो इसलिए जितना चेस्ट है आपका उतनी ही वेस्ट आपको लेनी होगी। अब ये मार्क हमारा ऊपर तक सीधा हो जाएगा और आगे हमारा पूरा मार्जिन रहेगा। अब यहाँ से आगे की तरफ हमने 1 इंच पर मार्क करके पीछे की तरफ गोलाई दे देनी है। सो गाइज, अगर आप ये डोरी वेस्ट कुर्ती बना रहे हैं तो चेस्ट और वेस्ट दोनों बराबर रखनी है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब देखिए, इसका जो नेक है वो मैं फैब्रिक के ऊपर बना रही हूँ, आप कैनवास के ऊपर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक पीस लिया है, इसकी चौड़ाई तकरीबन हम 5.5 इंच लेंगे और इसकी लेंथ मैंने 15 इंच ली है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ऊपर वाली फोल्ड जो है वो मैं 6.5 इंच रख रही हूँ बैक नेक के अकॉर्डिंग, इस तरह से। और फ्रंट नेक की लेंथ हमारी तकरीबन 9 इंच रहेगी। यानी फैब्रिक की लेंथ हम कुछ इस तरह से रख लेंगे और उसके बाद इन दोनों की जो बंद वाली साइड है वो हम एक साथ रखेंगे मिलाते हुए। अब नेक की विड्थ हम अपने साइज के हिसाब से लेंगे, तो साइज के हिसाब से मैं नेक की विड्थ 3.25 इंच ले रही हूँ और 3 इंच पर हमारा नेक तैयार हो जाएगा, क्योंकि मैं फैब्रिक पर बना रही हूँ। अगर आप कैनवास पर बना रहे हैं तो आप अपनी रेडी विड्थ लीजिए। इसके बाद बैक नेक की लेंथ में 5 इंच ले रही हूँ और फ्रंट नेक की लेंथ 7 इंच ले रही हूँ। नीचे से भी हम 3.25 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम 2 बॉक्स बना लेंगे। इसका नेक आप चेंज भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग नेक की शेप रख सकते हैं। मैं राउंड शेप दे रही हूँ, तो फ्रंट और बैक नेक की शेप हमने इस तरह से अलग अलग दे देनी है। उसके बाद सबसे पहले हम अपना बैक नेक कट करेंगे एंड ऊपर से जो हमारा फोल्ड वाला कपड़ा है नेक का, उसको हमने कट कर लेना है। और उसके बाद नेक की जो स्ट्रिप है उसकी चौड़ाई 1.5 से 2 इंच लेकर हमने गोलाई में कट कर लेनी है। ये हमारी नेक की स्ट्रिप है। अब इसमें से हम अपना बैक वाला पार्ट निकाल लेंगे और इसको साइड में रखेंगे। इसके बाद ये फ्रंट वाला पार्ट है, इसको हमने दोबारा से फोल्ड करके नेक की गहराई का एक्स्ट्रा मार्क कर लेना है और अब हमने ये फ्रंट वाला नेक भी कट कर लेना है। इसके बाद फ्रंट नेक की स्ट्रिप जो है वो भी हम 1.5 से 2 इंच चौड़ाई लेकर गोलाई में कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आप इस स्ट्रिप के ऊपर फ्यूजिंग पेपर भी आयरन करके पेस्ट कर सकते हैं। तो नेक हमारा कट हो चुका है। इसके बाद फ्रंट पार्ट का जो आर्म होल है उसकी भी हमने एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। ये देखिए,
टॉप पार्ट हमारा कट हो चुका है। अब सिंपली इसका हमने नेक बनाना है। तो नेक बनाने के लिए टॉप पार्ट की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और उसके बाद नेक स्ट्रिप रखेंगे। तो सबसे पहले हमने नेक में एक पैर की सिलाई कर लेनी है। उसके बाद ये जो पट्टी है इसको चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देना है। कट लगाने के बाद ये पट्टी हम अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। सेम इसी तरह से जो हमारा बैक नेक है उसको भी हमने स्टिच कर लेना है। यहाँ से एक पैर की सिलाई लगाकर छोटे छोटे कट लगा लेंगे और पट्टी को हाफ में फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए जो फैब्रिक है इसकी वेट तकरीबन 43 इंच है। तो यहाँ पर जितना भी हमारे कपड़े का अरज है उतनी ही मैं लेंथ लूंगी घेरा बनाने के लिए। आप कुर्ती की लेंथ अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए 43 इंच कपड़े का अरज है। तो कपड़े के अरज के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर कपड़े की लेंथ ले रही हूँ, यानी किनारे वाली साइड से मैंने 43 इंच लिया है। अब इसको हम डबल कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से डबल करने के बाद हमारा जो कपड़ा है वो स्क्वायर हो जाएगा लंबाई चौड़ाई में। तो यहाँ से किनारे वाली साइड से ये 43 इंच है। अब अरज वाली साइड से किनारे वाली साइड को मिलाते हुए इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे। आगे से जो फैब्रिक बचा है इससे हम स्लीव और प्लाजो बनाएंगे। तो इस वाले कॉर्नर से हमने कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर की मार्किंग करने के लिए हमने टॉप पार्ट में जितनी भी कमर का साइज लिया है मार्जिन के साथ उतना देख लेंगे। तो टोटल हमने कमर का साइज जो है वो 12 इंच पर कट किया था। तो यहाँ से भी हमने एक कमर की जो गोलाई है वो 12 इंच ही लेनी है, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कमर का 4 पार्ट प्लस 2 इंच करके जो भी आएगा आप ले लीजिए। तो ये हमारा इस तरह से गोलाई में 12 इंच आया है। ये देखिए अब खुली साइड पर हमने मार्क कर लेना है और यहाँ से जो भी लेंथ आई है उस लेंथ को पीछे फॉलो करते हुए पहले हम डॉट डॉट करके मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम इन सभी मार्क को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। साथ ही साथ इसकी गोलाई भी चेक कर लेंगे। ये देखिए ये 12 इंच है। अब इस मार्क से ऊपर की तरफ तकरीबन हम आधा इंच एक और मार्क करेंगे जो हमारा कटिंग का मार्क रहेगा इस तरह से। अब नीचे वाला जो मार्क है उस मार्क पर हम अपने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ रखेंगे। टॉप पार्ट रेडी हमें 15 पर चाहिए, तो ऊपर मैंने 15 निकाल दिया है और नीचे यहाँ से हमारी कुर्ती की जो भी लेंथ है वो ले लेंगे। तो मुझे और इसके हिसाब से फुल लेंथ चाहिए तो मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ से ये 29 इंच लेंथ आई है घेरे की। अब आप चाहे तो इसकी लेंथ कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए मैंने अरस के हिसाब से इसकी फुल लेंथ ले ली है। अब इंच टेप को ऊपर कॉर्नर पर रखेंगे और यहाँ जो भी लेंथ आई है उस लेंथ को आगे फॉलो करते हुए पहले हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर डॉट डॉट करके मार्किंग करनी है। इंच टेप को बिल्कुल हम सीधा रखेंगे इस तरह से। अब ये जितने भी हमने मार्क किए हैं इन सबको एक दूसरे के साथ हमने मिला लेना है। तो लीजिए मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने कटिंग करनी है। कमर की साइड से जो आधा इंच ऊपर की तरफ हमने मार्क किया है पहले हम उसके ऊपर कटिंग करेंगे, बाद में हम घेरा कट कर लेंगे। ये देखिए नीचे से भी हमने घेरा कट कर दिया है और ये घेरा हमारा इस तरह से तैयार हो गया है। ये देखिए ये एक साइड से फोल्ड था तो वहां से भी मैंने इसको कट कर दिया है। अब सिंपली हम इसको साइड में रखेंगे और अपनी स्लीव कट कर लेंगे। स्लीव की लेंथ मैं 19 इंच ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से स्लीव की लेंथ विड्थ डिजाइन चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल स्लीव बना रही हूँ। आर्म होल इसका मैंने तकरीबन 10 इंच लिया है। स्लीव कैप बनाने के लिए हम यहाँ से 3 इंच मार्क करेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ भी हम 3 इंच मार्क करके आर्म होल का शेप दे देंगे इस तरह से। और इनर स्लीव की जो मार्किंग है ये भी हमने इस तरह से तिरछा करके कर लेनी है। तो स्लीव की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। साथ ही साथ स्लीव की जो फ्रंट की 2 लेयर है उसमें भी तकरीबन 1.25 इंच हमने एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। तो लीजिए स्लीव हमारी कट हो चुकी है एंड इसका जो टॉप पार्ट था उसके नेक में भी हमने स्ट्रिप लगा ली है। इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा नेक तैयार हो गया है। अब इसको हम घेरे के साथ अटैच करेंगे। ये देखिए टॉप पार्ट की सीधी साइड और घेरे की सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए हमने इसको सेंटर से मिलाकर स्टिच कर लेना है इस तरह से। ये इसकी रॉन्ग साइड है। अब देखिए इसकी फ्रंट वाली साइड में हमने डोरी स्ट्रिप लगानी है जिसमें हमारी डोरी इंसर्ट होगी। सो उसके लिए हम एक स्ट्रिप लगाएंगे। तो पहले हम ये सीधी साइड में फिटिंग के मार्क कर लेंगे। ये जो मार्क है मैं कुर्ती के सीधी साइड में कर रही हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए ये हमारा इतना मार्जिन है और यहाँ से जितनी हमारा बस्ट था उतनी ही वेस्ट है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 2 स्ट्रिप लेनी है। तो जितने भी हमारी कमर की फिटिंग है वहां तक हमने 2 स्ट्रिप की लेंथ ली है। ये देखिए बिल्कुल कमर की फिटिंग के बराबर जहां हमारी फिटिंग के मार्क है वहां तक हमने इसकी लेंथ ली है। अब ये 2 स्ट्रिप है फ्रंट और बैक के लिए। अब इन स्ट्रिप की जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच ली है और जो इनकी लंबाई है वो 20 इंच है। अब देखिए दोनों स्ट्रिप के जो सिरे हैं यहाँ से हम तकरीबन 1/4 इंच फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे।
तो इस तरह से दोनों साइड से हमने इनको फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद एक स्ट्रिप हम बैक में लगाएंगे और एक हम फ्रंट में लगाएंगे। तो ये वाली जो स्ट्रिप है इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। तो सेंटर में आप छोटे छोटे नॉचेस भी लगा सकते हैं या फिर मार्क भी कर सकते हैं। एंड जो हमारी वेस्ट लाइन है उसके भी सेंटर में हमने मार्क कर लेना है। ये देखिए, वेस्ट लाइन जो है वो हमने 10 इंच पर मार्क की थी, तो ओपन करके ये 20 इंच है, यानी 20 इंच है। तो इसका हाफ जो होगा यहाँ पर हमने मार्क कर लेना है। अब दोनों के सेंटर को हमने एक दूसरे के सामने रखना है, यानी स्ट्रिप और टॉप पार्ट के सेंटर को आमने सामने रखेंगे। और ये जो स्ट्रिप है ये दोनों साइड से आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी और इसके ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड में हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से फोल्ड करते हुए। तो यहाँ पर आपको अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो चलिए हम मशीन पर सिलकर दिखा देते हैं। ये देखिए, दोनों का सेंटर जो है हमने एक दूसरे के सामने रखा है। इसके बाद स्ट्रिप को इस तरह से पकड़ते हुए फिटिंग की साइड में लेकर जाएंगे। जहां भी आएगी वहीं से हमने इसको सिलना स्टार्ट करना है। एंड कुर्ती का जो मार्जिन है टॉप पार्ट का वो हम घेरे की तरफ रखेंगे, यानी नीचे की तरफ। अब जहां पर हमारा टॉप पार्ट और घेरे का जॉइंट है वहीं पर हमने इस पट्टी को रखना है और किनारे पर स्टिच करना है। स्टार्टिंग में हम सिलाई को अच्छे से लॉक कर देंगे। उसके बाद पूरी लेंथ में जहां तक हमारी पट्टी आ रही है वहां तक हम इसको सीधा सिलेंगे। ये देखिए, बिल्कुल मिलाते हुए हमने स्टिच करना है और पट्टी का जो अंदर से दबाव है वो हम आधा इंच अंदर कर रहे हैं। ये देखिए, अब जहां तक हमारी पट्टी आएगी वहां तक हम सिलाई करके इसको लॉक कर देंगे ऐसे करके। और ये जो पट्टी है वो फिटिंग से तकरीबन पौनी इंच दूरी पर खत्म हो जाएगी। इसके बाद ऊपर वाली साइड भी यहाँ से हम अच्छे से सेट करेंगे और आधा इंच मार्जिन को अंदर कर देंगे। अब यहाँ से सिलाई को अच्छे से लॉक करेंगे। उसके बाद ऊपर भी हमने सेम इसी तरह से पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो फोल्ड करते टाइम हमने पट्टी को और टॉप पार्ट को हाथों से अच्छे से सेट करना है ताकि कोई झोल या सिलवट ना आए। तो बस इस तरह से दूसरी साइड में भी हमने पट्टी को लगाकर अच्छे से लॉक कर दिया है। ये देखिए, ये जो पट्टी है इसके दोनों सिरे ओपन है, यहाँ से हमारी डोरी इंसर्ट होगी और यहाँ से निकलेगी। तो दोनों साइड से ये खुली रहेगी, ऊपर नीचे से हमने बंद रखा है। और फिटिंग के मार्क आप देख रहे हैं पट्टी से तकरीबन दोनों साइड से पौनी इंच दूरी पर है। एंड ये हमारा बैक पार्ट है जिसके नेक में हमने पट्टी लगा ली थी और इसके साथ भी हमने घेरा ज्वाइंट कर लिया था। एंड अब इसमें भी हमने बिल्कुल इसी तरह से पट्टी को लगाना है। सेम दो जो पट्टियां हमने बनाई थी, एक पट्टी हमारी बैक पार्ट में इस तरह से आ जाएगी। ये देखिए, तो इस तरह से दोनों पार्ट हमारे तैयार हो गए हैं। ये हमारा बैक वाला पार्ट है जिसकी नेक की स्ट्रिप अभी हमने रॉन्ग साइड में टर्न नहीं की है। पहले हम अपना फ्रंट वाला पार्ट इसके ऊपर रखेंगे, दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे। इस तरह से कंधे से बराबर मिलाते हुए हमने बैक नेक की पट्टी को फ्रंट की तरफ ओवरलैप करना है और आधा इंच का दबाव लेकर दोनों कंधियों को स्टिच कर देना है। साथ ही साथ इसकी जो फिटिंग है वो भी हमने लगा लेनी है। सो जो हमने मार्किंग की थी वही मार्किंग पर हमने नीचे तक फिटिंग लगा लेनी है और इसका जो घेरा है वो भी हम आधा से पौन इंच डबल फोल्ड करके हेम कर देंगे। तो लीजिए, ये हमारी कुर्ती इस तरह से तैयार हो गई है। अब सिंपली हमने इसमें स्लीव अटैच करनी है। तो इसकी जो दोनों स्लीव हैं उसमें हमने मोरी फोल्ड करके अंदर की तरफ फिटिंग लगा ली है। आप चाहे तो शोल्डर ज्वाइन करने के बाद भी स्लीव लगा सकते हैं, बट मैं स्लीव फिटिंग लगाने के बाद ही लगाती हूँ। ये देखिए, अब दोनों स्लीव को हम अपने टॉप पार्ट के साथ इस तरह से अटैच कर देंगे और इसी के साथ हमारी जो कुर्ती है वो तैयार हो गई है। अब चलिए देख लेते हैं इसमें डोरी किस तरह से इंसर्ट करनी है। तो इसके लिए मैंने दो डोरियां तैयार की हैं जिनकी लेंथ दोनों की 40 इंच है। तो सिंपली फैब्रिक से ही हमने ये डोरी बना ली है। अब डोरी को हम सेफ्टी पिन की हेल्प से इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो किसी भी साइड से हमने डोरी को इस तरह से इंसर्ट करना है। ये देखिए, अब इस डोरी को हम दूसरी साइड में निकाल लेंगे एंड जो दूसरी वाली डोरी है वो हमारी बैक साइड में आएगी। तो उसके लिए भी हमने डोरी को इसी तरह से सेफ्टी पिन की हेल्प से जो डोरी स्ट्रिप हमने बनाई है उसके अंदर इंसर्ट कर लेना है। अभी हमने डोरी के सिरे के ऊपर टाजल्स नहीं बनाए, पहले हमने डोरी इंसर्ट करनी है, उसके बाद हमने डोरी के जो चारों सिरे हैं उसमें टाजल्स बना लेने हैं। तो टाजल्स आप अपनी मर्जी से किसी भी डिजाइन के बना सकते हैं। मैं सिंपल बेल शेप में टाजल्स बनाऊंगी। ये देखिए, पहनने के बाद डोरी कुछ इस तरह से टाई अप हो जाएगी तो हमारी कुर्ती पे फिटिंग भी अच्छे से आ जाएंगी और गैदर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने टाजल्स कुछ इस तरह से बना लिए हैं और इसी के साथ हमारी डोरी वेस्ट कुर्ती तैयार हो चुकी है। पहनने के बाद ये कुर्ती बहुत ही स्टाइलिश लगती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी सिटी से देख रहे हैं, वो भी आप मुझे ज़रूर बताना। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके पेज को ज़रूर फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।